आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। महाराज श्री की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से, श्री चरणों के आश्रय से आज हम बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भगवान के दर्शन की बात, बहुत ही सुंदर प्रसंग कथन और श्रवण कर, मनन और चिंतन कर अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। भगवान के दर्शन की बात। एक बालक ने श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी से पूछा कि आपको भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? जवाब देते हुए तरक की मुद्रा में श्री स्वामी जी महाराज बोले कि तुम अपना खजाना किसी को बताते हो क्या? बालक समझ भी नहीं पाया और बोल भी नहीं पाया। अब क्या कहना चाहिए? फिर किसी ने बालक को वहीं रोक दिया। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि जब लोग अपने लौकिक धन को भी हर किसी को बताना नहीं चाहते, बताने योग्य नहीं समझते, तो फिर अलौकिक धन, परमार्थिक खजाना क्या बताने योग्य है? अर्थात हर एक को बताने योग्य नहीं है। लोगों को अगर कह दिया जाए कि हाँ मेरे को भगवान के दर्शन हुए हैं, तो लोगों को ये बात जचेगी नहीं, उल्टा तर्क पैदा हो जाएंगे, दोष दृष्टि करेंगे, इससे उनका नुकसान ही होगा। लोगों को बताने से विघ्न बाधाएं भी आ जाती हैं। सेठ जी श्री जय दयाल जी गोविंदका का कहना है कि भक्त प्रहलाद की भक्ति में इतनी बाधाएं इसीलिए आई कि उन्होंने भक्ति को लोगों के सामने प्रकट कर दिया। अगर प्रकट ना करते तो इतनी बाधाएं नहीं आनी थी। श्री सेठ जी ने भी गुप्त रीति से ही साधन किया और सिद्धि पाई। चूरू की हवेली के ऊपर कमरे में उनको चतुर्भुज भगवान विष्णु जी के दर्शन हुए थे। श्री स्वामी जी महाराज ने वहां पधार कर वो जगह बताई थी कि यहाँ पर श्री सेठ जी को भगवान के दर्शन हुए थे। उन्होंने बताया कि श्री सेठ जी मुंह पर चादर को ओढ़े सो रहे थे। उस समय भगवान ने उनको दर्शन दिए। ऊपर चादर ओढ़ी होने पर भी भगवान उनको दिखलाई कैसे पड़ रहे हैं? उन्होंने चादर हटाकर देखा तो भगवान वैसे ही दिखलाई दिए जैसे चादर के भीतर से साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बीच में चादर की आड़ होने पर भी भगवान के दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ा। श्री सेठ जी कहते हैं कि ऐसे चाहे बीच में पहाड़ भी आ जाए तो भी भगवान के दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात प्रसिद्ध है कि श्री सेठ जी ने कई लोगों की मौजूदगी में श्री भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद जी, पोद्दार जी को भगवान के दर्शन करवाए थे। भाई जी ने जब कहा गया कि भगवान के चरण पकड़ो, भाई जी से जब कहा गया कि भगवान के चरण पकड़ो, तब उन्होंने चरण पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो वे हाथ श्री सेठ जी के चरणों में गए। फिर से श्रवण करते हैं कि भाई जी से जब कहा गया कि भगवान के चरण पकड़ो आप, तब उन्होंने चरण पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए तो वो हाथ श्री सेठ जी के चरणों में गए। श्री सेठ जी ने स्वामी जी महाराज से कहा कि आप अपनी भगवत प्राप्ति वाली सिद्धि लोगों में प्रकट ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अयोग्य लोग पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे को भी करवा दो, हमारे को भी करवा दो, हमारे को भी भगवान दर्शन करवा दो, आदि आदि। मैंने प्रकट कर दिया था जिसके कारण मेरे को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अपने को साधक मानने में हानि नहीं है, अपने को साधक मानने में हानि नहीं है, हानि तो है सिद्ध मानने में।
अपने को सिद्ध मानने में वहम भी हो सकता है, पर साधक मानने में क्या वहम होगा। जो अपने को साधक मानता है वह उन्नति करता ही चला जाता है, वह सिद्ध मानकर रुकता ही नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, जो करना था सो तो कर लिया। इस प्रकार परमार्थिक लाभ गोपनीय रखने से ही फायदा है। ऐसे अधिकारी मिलने दुर्लभ है कि जिनको ऐसी रहस्यमयी बातें बताई जाएं। अधिकारी को तो महापुरुष अत्यंत गोपनीय रहस्य भी बता देते हैं। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी वैष्णवों, संतों, रसिकों, प्रेमियों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।